नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम है ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में। दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री के द्वारा एक उद्यमी योजना चलाया गया है। इसके अंतर्गत यहाँ पे आपको जो है 10 लाख रुपए तक का लोन लोगों को दिया जाएगा। इसके अंतर्गत मिलने वाला लोन का 50% यानी कि यहाँ पे 10 लाख का लोन मिल रहा है तो उसका 50% 5 लाख रुपया जो है आपको अनुदान के रूप में दिया जाने वाला है। यानी कि आपको जो है यहाँ पे स्टार्टअप शुरू करने के लिए, यहाँ पे उद्योग लगाने के लिए आपको जो है 5 लाख रुपया सरकार के द्वारा बिल्कुल मुफ्त में, आपको किसी भी प्रकार का उसका कोई ब्याज नहीं देना है, वो आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। साथ में जो यहाँ पे 5 लाख रुपया मिलेगा वो आपको जो है यहाँ ऋण के रूप में दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप जो है उद्यमी योजना का लाभ ले सकते हैं और किस प्रकार से आपको जो है यहाँ पे आवेदन करना है। साथ में दोस्तों आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि कौन कौन से लोग इसके लिए पात्र होंगे, यानी कौन कौन से लोग इसका आवेदन कर सकते हैं और कौन कौन लोग इसका लाभ ले सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे जो है आप कौन कौन सा काम कर सकते हैं, यानी कौन कौन सा प्रोजेक्ट लगा सकते हैं जिसमें कि आपको जो है इसका लाभ मिल सकता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आइएगा, वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे इस वेबसाइट पे आइएगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट की सूची दिया गया है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको जो है कुछ इस प्रकार से एक इंटरफेस खुल के दिखाई देगा। इसे आप जो है प्रिंट भी ले सकते हैं और यहाँ पे आपको जो है लगभग 100 से ज्यादा जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 102 प्रोजेक्ट ऐसे बताए गए हैं जिसका कि अगर आप उद्योग लगाते हैं तो आपको बिहार सरकार के द्वारा लगभग 10 लाख रुपए का जो है लाभ मिलने वाला है, जिसमें कि 5 लाख रुपए आपको जो है किसी भी प्रकार का कोई उसका जो है ना ही सूद देना है ना ही उसे लौटाना है। 50% आपका जो है यहाँ पे अनुदान रहेगा, यानी 5 लाख रुपया आपका जो है यहाँ पे अनुदान के रूप में सरकार देगी। यहाँ पे जो है कौन कौन सा प्रोजेक्ट है तो मैं कुछ डिटेल में यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे है बेकरी उत्पादक, आटा सत्तू एवं बेसन उत्पादक, पशु आहार उत्पादन, मुर्गी दाना उत्पादन, यानी कि आपको यहाँ पे छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा अगर किसी भी प्रकार का आप प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे उसके लिए आपको जो है यहाँ पे मिल सकता है। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे अचार मुरब्बा उत्पादन के लिए भी यहाँ पे आपको जो है मिल सकता है, फलों की जूस की इकाई के लिए यहाँ पे मिल सकता है, यानी कि यहाँ पे जो है लगभग सभी प्रकार का प्रोजेक्ट यहाँ पे दिया गया है। आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो आपको जो है यहाँ पे अनुदान मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि दोस्तों यहाँ पे आप प्रोजेक्ट देख लिए। अगर आप किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, अगर आपका प्रोजेक्ट जो है इसमें है तो आप जो है किस प्रकार से यहाँ पे अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। अनुदान के लिए आवेदन करने के लिए दोस्तों आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे जानना जरूरी है कि कौन कौन से लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पे योग्यता क्या मांगी गई है, किस प्रकार से यहाँ पे जो है आवेदन होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बता दें कि यहाँ पे जो इस योजना का नाम रखा गया है वो मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो है यहाँ पे रखा गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आप जो है इसके लिए बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं, उनको जो है यह लाभ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे सिर्फ अनुसूचित जाति यानी अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग, इन्हीं सभी लोगों को जो है यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। लाभ लेने के लिए दोस्तों यहाँ पे कुछ योग्यता भी दिया गया है जो कि मोटा मोटी तौर पे मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे जो है लाभाबुक बिहार के निवासी हो, यानी कि अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप जो है बिहार के निवासी होने चाहिए। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत हो, यानी कि जो कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। अब दोस्तों यहाँ पे बताया कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो, यानी कि अगर आप यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं तो आप जो है इंटरमीडिएट पास होने चाहिए या फिर जो है आप ITI किए होने चाहिए या फिर पॉलिटेक्निक किए होने चाहिए या फिर डिप्लोमा जो है किए होना चाहिए। यानी कि अगर आप इनमें से किसी भी चीज को किए हैं तो आप जो है यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको बता दें कि आवेदन करने के लिए जो है 18 वर्ष से ऊपर की उम्र खोजी गई है, यानी कि आप जो है यहाँ पे तभी आवेदन कर सकते हैं जब आपका उम्र 18 वर्ष से ज्यादा हो, यानी कि 18 वर्ष कम से कम आपका उम्र होना चाहिए।
अब जो लास्ट यहाँ पे बताया गया दोस्तों वो ये है कि इकाई प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, फॉर्म, एलएलपी अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। यानी कि दोस्तों आप कुछ भी यहाँ पे करते हैं, यानी कुछ भी अगर आप यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उसको जो है आपको रजिस्टर करना जरूरी है। यानी उद्यमी के पे आपको जो यहाँ पे रजिस्टर करना जरूरी है। आपका यहाँ पे जो है प्रोप्राइटर, इकाई, पार्टनरशिप, फॉर्म, एलएलपी अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना जरूरी है, तभी आप यहाँ पे जो है आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ और जानकारी मैं यहाँ पे देता हूँ। यहाँ पे बताएगा कि संबंधित प्रक्षेत्र के युवा युवतियों को कुल परियोजना लागत प्रति इकाई का 50% अधिकतम 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण होगा। यानी दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे जो पैसा मिलने वाला है वो अधिकतम 10 लाख रुपए का लोन मिलने वाला है, उससे ज्यादा आपको यहाँ पे पैसा नहीं मिलने वाला है। और कम से कम दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ पैसा आपको, जितना भी आप लेते हैं यहाँ पे लोन, ये नहीं है कि आपको 10 लाख ही मिलेगा। यहाँ पे आप जितना लोन लेते हैं, जितना आपको जो है प्रोजेक्ट की जरूरत थी उतना अगर आप लोन लेते हैं तो यहाँ पे उसका 50% जो होगा वो आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पे ब्याज नहीं देना होगा, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है। अब यहाँ पे बता दें दोस्तों, यहाँ पे भी बताएगा कि जो 50% है वो विशेष प्रोत्साहन योजना अंतर्गत अनुदान के रूप में जो है सब्सिडी के रूप में यहाँ पे लोगों को दे दिया जाएगा। यानी बिल्कुल मुफ्त में उनको बांट दिया जाएगा 5 लाख रुपया तक। यानी 50% जो भी आप प्रोजेक्ट लेते हैं उसका 50%, जितना भी पैसा आप लेते हैं उतना। यहाँ पे बताया गया लाभार्थी को प्रशिक्षण एवं पीएमए के लिए प्रति इकाई रुपया 25,000। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो 25,000 रुपया सरकार आप पे खर्च करेगी, जो कि आपको प्रशिक्षण दिलवाएगी। उसके बाद जो है आप यहाँ पे रोजगार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे दोस्तों आवेदन हो, यहाँ पे जो है आपको योग्यता खोजा गया है। अब दोस्तों आपको बता दें कि आवेदन आपको किस प्रकार से करना है। तो आवेदन करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे रजिस्टर करने का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे रजिस्टर करने के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उससे पहले मैं आपको जो है यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं रजिस्टर करने पे जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के दिखाई देता है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपका जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो यहाँ पे लॉगिन किया जाएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको जो है आवेदन करना होगा। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे यह योजना केवल बिहार के निवासियों के लिए, ये पहले ही बता दिया है। सबसे पहले आपको जो प्रथम नाम डालना है, फिर मध्य नाम अगर मिडिल नेम है तो वो डालना है, अंतिम नाम अगर लास्ट नेम आपको जो है वो डालना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका डालना है, फिर आधार नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आवेदन का प्रकार पूछना है, बताना है। तो आप किस जाति से आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, आप जिससे भी आते हैं यहाँ पे आपको डाल देना। डालने के बाद जो है ओटीपी प्राप्त करने पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों आपको बता दें कि आपका जो है ओटीपी उसी नंबर पे जाएगा जिस नंबर पे आप जो है आपका आधार कार्ड रजिस्टर होगा, वही नंबर पे आपका जो है ओटीपी जाएगा। और साथ में दोस्तों आपका जो है यहाँ पे मोबाइल नंबर भी वेरीफाई किया जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देंगे उसको भी यहाँ पे ओटीपी के थ्रू वेरीफाई किया जाएगा। आपके आधार नंबर, मोबाइल नंबर रजिस्टर होना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अभी नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है आपको जरूरत होती है जब आपको वेरीफाई करना होता है अपना आधार कार्ड। अब दोस्तों आपको बता दें, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे किसी का जो है आवेदन करने के लिए नहीं है, मैं खुद जो है इस जाति से नहीं आता हूँ। यानी कि यहाँ पे मैं जो है ना ही अनुसूचित जाति हूँ, ना ही अनुसूचित जनजाति या अति पिछड़ा वर्ग, किसी से नहीं आता हूँ। मैं जो है यहाँ पे जनरल कैटेगरी का हूँ, तो यहाँ पे मैं जो है आवेदन खुद का नहीं कर सकता हूं। तो यहाँ पे मैं जो है आपको आवेदन की प्रक्रिया पूरी बता देता हूं किस प्रकार से आवेदन करना है। तो आपको इसी वेबसाइट पे सैंपल आवेदन पत्र ऊपर में दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो उसके लिए जो है अलग यहाँ पे जो है बनाया गया, उसके लिए अलग से जो है आवेदन होगा। अगर आप अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो उसके लिए अलग प्रकार से जो है यहाँ पे आवेदन होगा। तो मैं जो है दोनों का आपको आवेदन पत्र दिखा देता हूं। तो मैं जो है यहाँ पे सबसे पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आवेदन पत्र आपको दिखा देता हूं। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपका फॉर्म होगा दोस्तों, जो कि आप यहाँ पे ऑनलाइन ही फिल करेंगे। ये जो है सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे आपको पीडीएफ के रूप में दिया गया है। तो यहाँ पे आपको जो है आपको सारा चीज डिटेल भरना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा डिटेल यहाँ पे भरा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदनकर्ता का नाम आनंद कुमार आनंद यहाँ पे जो है भरा हुआ है। आपको दिखाने के लिए दोस्तों यहाँ पे सारा चीज जो है यहाँ पे भरा गया है। यहाँ पे उनके माता पिता का नाम जो है, उनके अभिभावक का नाम, अभी आवेदनकर्ता कहाँ के हैं, राज्य, जिला, पिन कोड, आवेदक का आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्मतिथि, लिंग, जाति और यहाँ पे उच्चतम शैक्षणिक योग्यता जो कि इंटरमीडिएट खोजा गया है, तो इंटरमीडिएट यहाँ पे डाला गया है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है इस प्रकार से डाला गया कि इंटरमीडिएट आपने कहाँ से पास किया, किस बोर्ड से पास किया। तो यहाँ पे BSEB यानी बिहार बोर्ड से ही पास किया था। रोल नंबर, पास करने
करने का साल कब यहाँ पे पास किया था और सब विषय का जो है कितना अंक यहाँ पे आया वो भरना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ आपको इस प्रकार से पूछा जाए, क्या आप जो है बिहार राज्य के निवासी हैं, यहाँ पे आपको हाँ कर देना है। आवेदक का व्यवसाय यानी आप क्या करते हैं वो आपको यहाँ पे भरना है। आवेदक का व्यवसाय में आय रुपया में यानी यहाँ पे आपको कितना पैसा आमदनी जो है हो जाता है आपके व्यवसाय से वो डालना है। आवेदक का व्यवसाय का विवरण यहाँ पे डालना है। मुख्य पारिवारिक व्यवसाय यहाँ पे डालना है। परिवार के कुल वार्षिक आय यहाँ पे डालना है। क्या परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में यहाँ पे आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप हाँ करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे नहीं मिल पाएगा पैसा। अब दोस्तों यहाँ पे आप बता दें कि क्या प्रोप्राइटर फार्म पार्टनरशिप एलएलपी फॉर्म एलएलपी अथवा प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया गया है, तो यहाँ पे हाँ करना है, क्योंकि पहले ही यहाँ पे जो है खोजा गया कि कुछ भी आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे जो है सारा फॉर्म आपको फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के लिए दोस्तों आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दे दिया गया है। अब डॉक्यूमेंट के बारे में मैं पहले बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पे जो है मैं बता रहा हूँ जो ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए है। यहाँ पे जो है जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा कि आप जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं। सेकेंड में जो है दोस्तों आपको जो है मैट्रिक का 10वीं पास का जो है प्रमाण पत्र देना होगा। जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र दोनों आपको लगाना होगा। अस्थाई आवास का प्रमाण पत्र आपको देना होगा, जो कि वोटर कार्ड आप लगा सकते हैं। यहाँ पे उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र यानी आपको जो इंटरमीडिएट का भी यहाँ पे अपना प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको लगाना होगा। उसके बाद दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट डालने के बाद आपको जो यहाँ पे सबमिट करना है। तो डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों सिर्फ आपका यही डॉक्यूमेंट लगेगा, साथ में एक डॉक्यूमेंट और लगेगा जो कि यहाँ पे है, क्या आपने इस प्रोजेक्ट के संबंधित कोई कौशल प्रशिक्षण लिया है। अगर हाँ करेंगे यहाँ पे तो आपको जो है यहाँ पे एक पीडीएफ अपलोड करना होगा। अपने जो सर्टिफिकेट आएगा यानी आप जो कौशल प्रशिक्षण लिए हैं उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगाना होगा। तो इतना ही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगाना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो सेकेंड आता है यानी अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो आता है उसमें क्या क्या यहाँ पे आवेदन में मांगा गया है। तो अब दोस्तों हम जो है अति पिछड़ा वर्ग के लिए क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पे फॉर्म आ चुका है। यहाँ पे फॉर्म आने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा पीडीएफ लोड ले रहा है, तो मैं इसे लोड लेने देता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों उसका जो फॉर्म था कुछ अलग तरीके से था, इसका फॉर्म जो है कुछ अलग तरीके से है। यहाँ पे इस प्रकार से कॉलम बना हुआ है, आपको सारा चीज डिटेल भर लेना है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे किसी बैंक से पहले अगर आप ऋण लिए हैं तो उसका जो है विवरण यहाँ पे देना होगा। अगर आप नहीं लिए हैं तो आपको जो यहाँ पे नहीं देना होगा। यहाँ पे नीचे आने के बाद दोस्तों मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना का एक आवेदन पत्र यहाँ पे मिलेगा। आपको जो सारा चीज भर लेना है। मैं जो है मेन दोस्तों यहाँ पे जो है आपको डॉक्यूमेंट बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगने वाला है। आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पे दिया जाएगा। आपको यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट का नाम चुनना होगा कि आप क्या लगाना चाहते हैं। प्रोजेक्ट जो 102 प्रोजेक्ट था, मैंने आपको वो दिखा दिया। यहाँ पे आपको जो प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, सारा डिटेल आपको जो यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना है वो मैं आपको बताया था। डॉक्यूमेंट में दोस्तों आपको जो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र लगाना है जो कि अति पिछड़ा वर्ग का होगा। मैट्रिक की 10वीं का प्रमाण पत्र आपको लगा देना है। जन्म तिथि का संबंधित प्रमाण पत्र लगाना है। इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र लगाना है या फिर डिप्लोमा ITI जो भी आप किए हुए हैं उसका प्रमाण पत्र यहाँ पे लगाना है। उच्चतम शैक्षणिक योग्यता यानी 12th का आपको प्रमाण पत्र लगाना है। आवासीय प्रमाण पत्र लगाना है। अस्थायी इकाई प्रमाण पत्र लगाना है। अस्थायी इकाई निजी केवल प्रोप्राइटरी व्यवस्था यानी जो यहाँ पे पैन कार्ड का यहाँ पे आपको लगाना है। और यहाँ पे आप जो कंपनी बनाए हैं उसका जो यहाँ पे आपको दस्तावेज लगाना है। जमीन के संबंधित यहाँ पे जो है आपका रसीद लगाना है या फिर जो है आप किराए पे लिए हैं तो उसका जो है यहाँ पे आपको लगाना है। फिर कौशल प्रशिक्षण यदि आप लिए हैं तो वो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाना होगा। तो ये सभी जो है डॉक्यूमेंट आपको लगाकर यहाँ पे जो है आवेदन करना होगा। ये सारा जो आपका आवेदन होगा दोस्तों, ये सारा चीज आपका जो है ऑनलाइन ही होगा, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। सारा चीज आपका ऑनलाइन से ही किया जाएगा। आई होप दोस्तों मैंने आपको पूरा जानकारी दे दिया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किस प्रकार से यहाँ पे काम करता है, किस प्रकार से आपको जो है आवेदन करना है और क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, सारा डिटेल मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। फिर भी अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।